हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लॉ में आगे करेंगे कि और कितने तरीके के हमारे कंपनीज होती हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज में। सबसे पहले हम आपको कुछ नॉर्मल कैजुअल चीजें बताते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अब सारी कंपनीज पे अपना कंट्रोल खुद तो कर नहीं सकती। तो उसके लिए उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, जैसे जिन्हें हियरार्चीज कहते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंडर उसके नीचे आता है एमसीए। एमसीए यानी कि एमसीए जो है वो लॉस तैयार करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रह के। एमसीए के अंदर 7 रीजनल ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जैसे आईसीआई के 8, 7 या 8 रीजनल ऑफिसेज है, वैसे उसी तरीके से एमसीए के भी 7 रीजनल डायरेक्टर्स है, जो अलग अलग एरिया पे, रीजन्स पे वहाँ के कंपनीज को कंट्रोल करते हैं। और 7 रीजनल डायरेक्टर्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 25 आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये कंपनी को रजिस्टर करते हैं और उनकी सारी बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए तो ऊपर 7 रीजनल डायरेक्टर से जाते हैं, मिलते हैं। 7 रीजनल डायरेक्टर्स को से कोई केस सॉल्व ना हो रहा हो, वो एमसीए के पास जाता है, और एमसीए से जो ना हो रहा हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिर जाते हैं। हमारे यहाँ दो ऐसे राज्य हैं जिनमें 2 आरओसी हैं। एक महाराष्ट्र है जिसमें 2 आरओसी है, एक मुंबई में, एक पुणे में। और एक तमिलनाडु है जिसमें 2 आरओसी हैं, एक कोलम्बटूर में और एक चेन्नई में। क्योंकि यहाँ कंपनीज के नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ 2 आरओसी कंपनीज एक्ट, एमसीए या सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ 2 आरओसी अपॉइंट करे हैं। अब आगे देखते हैं कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग के बेसिस पे 3 तरीके की होती है: होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएटेड। सब्सिडरी सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर डिफाइन की गई है। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, यानी कि सब्सिडरी कंपनी किसी और कंपनी के रिलेशन में होती है, जो उसकी होल्डिंग कंपनी होती है। और होल्डिंग कैसे होती है? कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपोजिशन यानी पावर, यानी कि जो कंपनी है वो कंपनी, एक कंपनी ए है, वो बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी पावर कंट्रोल करती है। यानी कि उसके पास पावर है कि वो कभी भी कंपनी में कोई भी डिसीजन को चेंज कर सकती है, या कोई भी चेंजेस चाहिए चाहे तो वो कर सकती है। फिर आता है एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन मोर देन 1/2 ऑफ वो टोटल वोटिंग पावर्स। यानी कि उसके पास वोटिंग पावर्स है कि वो कंपनी में वोट करे, ताकि वो जो वोट करेगी वही कंट्रोल, वही मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वोट रहेगा, मोर देन 1/2%। 1/2 ये किस तरीके से हो सकता है? या तो वो कंपनी को ओन कर ले, जैसे कि वो कंपनी के शेयर्स ले, विथ वन और मोर, यानी कि वो एग्रीमेंट तैयार कर ले कि आप, हमारे कुछ भी हो जाए, वोटिंग राइट्स आपके पास ही रहेंगे। हम किसी और से वोटिंग राइट नहीं रहेंगे, कि आपकी जो वोटिंग होगी वही हम कंपनी में माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट कंपनीज शेल नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। कंपनी के नीचे, एक होल्डिंग कंपनी के नीचे 2 लेयर्स सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फ्रॉड होने के बहुत चांसेस होते हैं। उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट में क्या डिफरेंस होता है? पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल एग्जांपल के साथ देखते हैं, 10 करोड़ है। इशूड शेयर कैपिटल, हमने इशू करे 1 करोड़ के, उसमें सब्सक्राइब हुए 98 लाख, और हमने 50 लाख कॉल्ड अप किए, जिसमें से हम पेड अप शेयर कैपिटल में 45 लाख, यही पेड अप शेयर कैपिटल। वोटिंग पावर क्या होती है? वोटिंग पावर यानी कि जो, एग्जाम्पल लेते हैं, एक टाटा मोटर्स है, उसमें रतन टाटा जी हैं, उनके पास 10,000 शेयर्स है। पब्लिक के पास उनकी कंपनी के 3,000 है, और ए लिमिटेड कोई अदर कंपनी है उसके पास 2,000 है। तो ये उनके शेयर्स, वो हुए पब्लिक पेड अप कैप शेयर कैपिटल। और ये उनकी पावर्स हुई, यानी कि एक वन वोट
शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, 10,000, 3,000, 2,000। अब उनको और पैसों की जरूरत है। तो एक टाइम था, उन्होंने उन्हें जब और पैसों की जरूरत थी ना, तब उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया था, एक नए तरीके से करा था। न्यू डीवीआर इशू किए थे, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में क्या था कि उनके 50 शेयर जो है वो 1 वोट के बराबर होंगे। यानी कि जो 50 शेयर होल्ड, अगर कोई 50 शेयर होल्ड करता है तो उसको सिर्फ एक ही वोट, उसके एक ही वोट माना जाएगा। इसमें क्या था, पब्लिक ने इसको इसलिए इशू करा है क्योंकि तब उन्होंने इस पे हाइयर डिविडेंड देने को कहा था। इससे क्या हुआ, शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हुई, पेड अप शेयर तो इंक्रीज हुआ, जिससे पेड अप शेयर के हिसाब से रतन टाटा जी की वोटिंग पावर क्या हुई, 50%। अगर 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख तो 50% हुई। लेकिन जो वोटिंग पावर थी वो 100 रही, 100 हुई, क्योंकि 50,000 डिवाइडेड बाय 50 तो 100। और जब इनका सम करा जाए 15,100 आता है, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000, अभी भी मेजोरिटी पावर, वोटिंग पावर रतन टाटा जी के पास है। तो वो वोटिंग पावर होती है कि वो पेड अप शेयर कैपिटल पे डिपेंड नहीं करती, पावर अलग ही होती है, वोटिंग पावर कि कोई भी उनकी पावर को हटा ना सके। उसके बाद आगे देखते हैं, एसोसिएटेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइन है ये। मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी has significant influence, but has significant influence, 20% of voting power or participation in business decision under an agreement, but which is not a subsidiary company, includes a joint venture company। यानी कि एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जिसमें उनकी वोटिंग पावर जो है वो 20% से ज्यादा हो, लेकिन 50% से कम हो, मतलब 20% से ज्यादा हो। पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, या फिर किसी एग्रीमेंट के अंडर वो डिसीजन ले रहे हो, कोई कंपनी किसी और कंपनी का डिसीजन एक्सेप्ट कर रही है एक एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट कर रखा है कि आप जो कहें, आपकी कंपनी जो होगी, यानी कि जैसे रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस ग्रीन के अंदर आप, उसके 10% शेयर्स है, लेकिन उसने एग्रीमेंट कर रखा है कि जो भी होगा डिसीजन वो मेरे द्वारा लिया जाएगा, मेरी वोटिंग पावर सबसे हाईएस्ट होगी, भले मेरे पास शेयर नहीं है। तो वो डिसीजन में एसोसिएटेड कंपनी होता है, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी होनी नहीं चाहिए। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, जिसमें 50% और मोर के वोटिंग राइट्स हो या पावर हो, वोटिंग पावर हो, तो वो सब्सिडरी कंपनी नहीं आएगी एसोसिएटेड कंपनी में। यानी कि 50%, 1/2 से लेस शेयर होल्डिंग, किसी वोटिंग पावर किसी के पास है, तो वो एसोसिएटेड कंपनी होगी, और उसमें जॉइंट वेंचर इंक्लूड होगा। क्योंकि जॉइंट वेंचर में अगर दो कंपनी आती है तो दोनों के पास 50% और 50% का शेयर होल्डिंग होता है। फिर आगे देखते हैं कि 0% से 20% तक अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। 20% से 50% तक किसी के पास शेयर है तो वो एसोसिएट है। अगर टोटल 50% है तो जॉइंट वेंचर या एसोसिएट भी कहते हैं उसको। और 50% से 100% तक है तो सब्सिडी। और किसी के पास एग्जैक्ट पूरे 100% शेयर होल्डर्स है, प्राइवेट कंपनी में होता है मैक्सिमम ये, होली होली ओन्ड सब्सिडी, यानी कि डब्ल्यू है, जहाँ भी WS मिले, यानी कि उस पर्सन के पास उसकी कंपनी के सारे शेयर्स हैं। फॉर डिटरमाइनिंग सब्सिडी एंड एसोसिएटेड, सब्सिडी और एसोसिएटेड कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, शेयर हेल्ड इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी विल नॉट बी काउंटेड। यानी कि जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी, यानी कि इन कैपेसिटी ऑफ ट्रस्ट, यानी हम किसी पे विश्वास करके उसको हम अपनी कंपनी का शेयर दे देते हैं कि वो डोनेशन में यूज करेगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रतन टाटा जी है, उनके पास वो होल्ड कर रहे हैं 50.5% शेयर्स इन टाटा मोटर्स में उनके 50.5 शेयर्स हैं। तो उसको ट्रस्ट, उनको उन्होंने एक ट्रस्ट में सेक्शन 8 कंपनी में डाला और कहा कि इससे जो डिविडेंड आएगा, टाटा मोटर्स से जो डिविडेंड आएगा उसे ट्रस्टी जो है, जो ट्रस्टी ट्रस्ट को चलाएगा, वो बेनिफिशियरी के लिए यूज करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो ट्रस्ट है वो टाटा मोटर्स की होल्डिंग हो गई।
उसकी होल्डिंग नहीं हुई कंपनी, बल्कि बस फिड्यूशियरी कैपेसिटी यानी कि उसे विश्वास के तौर पे दे रखा है हमने कि उस जो डिविडेंड आएगा उसको वो बेनिफिशियरी के लिए यूज करेगा। वो शेयर्स तो है रतन टाटा जी के, लेकिन वो ट्रस्ट के शेयर्स नहीं है। उसके बाद बैलेंस टाइप ऑफ कंपनी। बैलेंस टाइप ऑफ कंपनी दो तरीके की होती है, गवर्नमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनी। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी देखते हैं। सेक्शन 2 कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में इसको डिफाइन किया गया है। मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% of paid up share capital is held by CG, SG and partially by both। यानी कि ऐसी कंपनी जिसके 50% से कम ना हो, 51% से कम ना हो, यानी कि मोर देन 51%, मोर देन इक्वल टू 51% पेड अप शेयर कैपिटल सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्शली बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होल्ड किए जा रहे हो, तो वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। और इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, या फिर वो कंपनी जो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। उसके स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग। सबसे पहले क्या आता है, कंपनी जो पब्लिक कंपनी ना हो। स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं होगी। उसके पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एग्जिस्ट 4 करोड़, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा ना हो, और टर्नओवर नॉट एग्जिस्ट 40 करोड़, और टर्नओवर जो 40 करोड़ से ज्यादा ना हो। एक एग्जांपल्स देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे के 4 केस है। सबसे पहला, कंपनी के नाम क्या है, ए लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी प्राइवेट लिमिटेड। पेड अप शेयर कैपिटल ए लिमिटेड का 5 करोड़ है और टर्नओवर 50 करोड़। तो स्मॉल कंपनी के क्या होते हैं, 4 करोड़ और 40 करोड़, तो ये नहीं होगा। बी लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, पहली बात तो ये ए लिमिटेड है, यानी कि पब्लिक कंपनी है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गई। उसके बाद बी प्राइवेट लिमिटेड, ये हो सकती है। पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, ठीक है, 4 करोड़ होती है मैक्सिमम, उससे कम है 2 करोड़। फिर आता है 50 करोड़। 50 करोड़ से तो चाल मैक्सिमम तो टर्नओवर 40 करोड़ होनी चाहिए ना, उससे कम तो, उससे ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए। ये 50 करोड़, तो ये केस भी कैंसिल हो जाता है, ये भी स्मॉल कंपनी नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट आता है सी लिमिटेड। सी लिमिटेड सबसे पहले तो ये पब्लिक कंपनी है, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी कभी नहीं होगी। बाकी इसके पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर तो कर रहे हैं स्मॉल कंपनी को रिलेट, लेकिन ये एक पब्लिक कंपनी है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर डी लिमिटेड, पहली प्राइवेट लिमिटेड है, इंक्लूड हो सकती है। पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ है, मैक्सिमम 4 होते हैं, ठीक है। 30 करोड़ टर्नओवर है, मैक्सिमम 40 होते हैं, ठीक है, ये है स्मॉल कंपनी। उसके बाद स्मॉल कंपनी में आगे आता है स्मॉल कंपनी, नथिंग इन दिस क्लॉज शेल अप्लाई टू, यानी कि ये क्लॉज किस में अप्लाई नहीं होता, होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी पे यह स्मॉल कंपनी अप्लाइड नहीं होगी, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं होगी, और कंपनी रजिस्टर अंडर स्पेशल है, किसी भी स्पेशल एक्ट के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर की गई है उस पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। स्मॉल कंपनी के कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं, वो हम अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।